कभी ना कभी जिंदगी आपको ना सिर्फ एक नाम नहीं देती, वो नाम के साथ एक पूरी कहानी देती है। एक कहानी जिसमें शोहरत है, प्यार है, लेकिन साथ ही गालियां हैं, अंधेरा। मैं बात कर रहा हूँ संजय दत्त की। इस नाम ने ताली भी सुनी और गाली भी सुनी। इस नाम में चमकते सितारों की रोशनी भी है और जेल की सलाखों का साया भी। ये नाम जब पर्दे पर आता है तो लोग सीटियां बजाते हैं, और यही नाम जब अखबारों की सुर्खियों में आता है तो लोग सवाल उठाते हैं। एक तरफ उनकी हंसी है, वो मासूम बच्चे सी मुस्कान जो लाखों दिलों को छू जाती है। दूसरी तरफ उनकी आंखें हैं, इनमें दर्द, डर और खोई हुई मोहब्बत की परछाइयां झलकती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर खो जाते हैं संजय दत्त की दुनिया में। कभी वो मुन्ना भाई बनकर हमें हंसाते हैं, तो कभी वो सलाखों के पीछे बैठकर अपनी गलतियों का हिसाब चुकाते हैं। यही तो है संजय दत्त की असली कहानी। आज हम नहीं देखेंगे उनके सिर्फ फिल्मी गाने, डायलॉग। आज हम देखेंगे उस पर्दे के पीछे छुपे इंसान को, उस बेटे को जिसने माँ को खोया, उस आदमी को जिसने नशा और अंधेरा देखा, उस पिता को जिसने जिंदगी की लड़ाई लड़ी, और उस अभिनेता को जिसने अपने किरदारों में हमेशा अपनी सच्चाई डाल दी। ये कहानी हीरो की भी है, विलन की भी है, लेकिन सबसे ज्यादा एक इंसान की कहानी है। संजय का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहाँ स्टारडम पहले से मौजूद था। पिता सुनील दत्त एक अच्छे अभिनेता, एक मजबूत इंसान और बाद में नेता। मां नरगिस उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्री। उसकी मुस्कान पर पूरा देश फिदा होता था। घर में प्यार था, शोहरत थी, सुरक्षा थी। एक ऐसा माहौल जहां हर चीज आसानी से मिल सकती थी। लेकिन सच यही है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती, और जो इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही नाजुक होता है। संजय दत्त बचपन से ही अपनी माँ के बहुत करीब थे। नरगिस सिर्फ माँ नहीं थी, उनका सबसे बड़ा सहारा थी। जब वो स्कूल से आते थे तो माँ ही उन्हें गोद में लेकर कहती थी, तुम मेरे शेर हो, मेरे संजू। उनकी आंखों में माँ के लिए बेहद मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1981 उनकी पहली फिल्म रॉकी की रिलीज होने वाली थी। पूरा परिवार इंतजार कर रहा था कि उनका बेटा बड़े पर्दे पर हीरो बनेगा, लेकिन ठीक उसी वक्त कैंसर से जूझती नरगिस दुनिया को अलविदा कह गई। जरा सोचिए, 22 साल का बेटा जिसकी दुनिया उसकी माँ थी, अपनी पहली फिल्म के पोस्टर लगते देख रहा था, लेकिन उस समय अस्पताल में अपनी माँ को खो देता है। यह कोई साधारण दुख नहीं था, ये वो सदमा था जिसने संजय दत्त के दिल में एक ऐसा खालीपन बो दिया जो जिंदगी भर उसकी परछाई बनकर साथ चला। माँ की मौत के बाद उनकी हंसी बदल गई, उनकी आंखों में एक खालीपन आ गया। और जब दिल खाली होता है तो इंसान उस खालीपन को भरने के लिए किसी भी सहारे की तलाश करता है। कुछ लोग किताबों में डूब जाते हैं, कुछ रिश्तों में, और संजय उसने सहारा तलाशा नशे में। संजय दत्त के लिए सपनों का वो चमकता हुआ पर्दा अब उनके लिए धुंधला हो गया। रोशनी के बीच वो अंधेरा ढूंढने लगे, और वो अंधेरा उन्हें मिला नशे में। शुरुआत में शायद उन्होंने सोचा कि उससे दर्द कम होगा, कि एक सिगरेट, एक ड्रिंक उनके भीतर की खाली जगह भर देगी, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे लत बन गई। रात पार्टी में कटने लगी, सुबह नशे में। किरदार निभाने से ज्यादा मुश्किल हो गया खुद को संभालना। कैमरे के सामने खड़ा हीरो बार से चमकता था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे बिखर रहा था। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ है, शोहरत, पैसा, चाहने वाले, वो भी कितना अकेला हो सकता है, क्योंकि जब दर्द अंदर हो, दुनिया की कोई रोशनी उसे मिटा नहीं सकती। संजय दत्त ने खुद माना था, लगातार 9 साल बिना रुके नशा किया। सुबह उठते ही ड्रग्स, रात सोने से पहले ड्रग्स। उनकी जिंदगी एक धुंधली फिल्म बन चुकी थी, जहाँ कहानी का हीरो हर रोज अपने ही अंधेरे से हार रहा था। फिल्म रॉकी हिट हुई, लेकिन पर्दे पर मिल रही तालियों से उनका खालीपन नहीं भरा। वो तालियां शोर लगती थी, और वो शोर भी नशे में डूब जाता था। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। रातें हॉस्पिटल में गुजरी। पिता सुनील दत्त बार बार कहते, बेटा ये रास्ता छोड़ दो। लेकिन संजय दत्त उस वक्त अपने अंधेरे में इतना डूब चुका था कि रोशनी देख ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी एक खाई में गिर गई है, या नीचे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। कहा जाता है कि जब बेटा गलत रास्ते पर जाता है तो पिता उसको सही रास्ते पर लाते हैं। संजय की जिंदगी में वो सहारा थे सुनील दत्त।
सुनील दत्त सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो उस वक्त संजय के लिए भगवान जैसे थे। एक मजबूत इंसान जिनकी आंखों में आंसू शायद ही किसी ने देखे हों, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को नशे में टूटा देखा तो वो भी बिखर गए। कई रातें ऐसी थी जब सुनील दत्त अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठे रहते थे ताकि कहीं उसे कोई नुकसान ना हो। वो हाथ पकड़कर कहते थे, बेटा ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। संजय ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पापा ही वो इंसान थे जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। वो सफर आसान नहीं था। रिलैप का मतलब था अपने सबसे बड़े दुश्मन से रोज लड़ना। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद संजय दत्त थे। रिहैब के दिनों में उन्होंने हर रोज अपनी कमजोरी से जूझना पड़ा। एक एक लम्हा उन्हें याद दिलाता था कि वो कौन है और क्या बनना है। कभी माँ की तस्वीर ताकत देती थी, कभी पिता का हाथ। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि नशा उनकी समस्या का हल नहीं। नशा नहीं छूटा तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पिता का सपना, माँ का आशीर्वाद, चाहने वालों की उम्मीद भी टूटेगी तो पूरा हॉल लोगों के रोने से भर जाता है। लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ रघु की मौत नहीं, ये संजय दत्त का अपने अतीत से संवाद है। और यहीं पर संजय ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक्टर भी है। उनकी फिल्मों में आपको हमेशा एक चीज दिखेगी, सच्चाई। क्योंकि वो जिस दर्द से गुजरे वो पर्दे पर हर किरदार में झलकता है। धीरे धीरे संजय दत्त एंग्री यंग मैन और ट्रेजिक हीरो का एक ऐसा मेल बन गए जो पहले बॉलीवुड में कभी देखा नहीं। वो मूवीज में एंग्री होते हैं लेकिन जिंदगी किसी की कहानी को बिल्कुल सीधा बिल्कुल ही नहीं रखते। संजय दत्त का स्टारडम अपने शिखर पर था। फिल्में हिट हो रही थी, लोग उन्हें असली हीरो मान रहे थे। लेकिन 1983 में बम्बई ब्लास्ट और यहीं से उनकी जिंदगी ने सबसे अंधेरा मोड़। पुलिस ने आरोप लगाया कि संजय दत्त के पास अवैध हथियार थे। अचानक हीरो की छवि कसूरवार की छवि में बदल गई। लाखों फैंस के लिए ये सदमा था। क्या सच में हमारा हीरो अपराधी है? यह सवाल हर अखबार, हर न्यूज चैनल और हर गली चौराहे पर गूंजने लगा। संजय दत्त ने कहा था, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैंने गलती की है, लेकिन मुझ पर जो ठप्पा लग गया है वो मेरी रूह तक को तोड़ देता है। कई साल चले मुकदमे, कोर्ट की तारीखें, जेल की सलाखें, जेल की जिंदगी जहाँ कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ चार दीवारें, अपने ही ख्यालों का बोझ। उन्होंने वहाँ पत्थर तोड़ा, गार्डन में काम किया और रात को सोचते थे, क्या मैं वही संजय हूँ जिसे लोग कभी हीरो मानते थे? उनकी सबसे बड़ी तकलीफ थी कि लोग उन्हें उनके किरदारों से नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड और जेल से जोड़ने लगे थे। ये सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक बेटे, एक पिता और एक इंसान की पहचान टूटने की कहानी थी। संजय दत्त की जिंदगी हमेशा एक लड़ाई रही है और हर बार जब उन्होंने जिंदगी ने गिराया, उन्होंने उठने की कसम खाई। जेल के अंधेरे कोठरी में भी वे अपने आप से कहते थे, द एंड नहीं। और शायद यही वजह है कि जब वो जेल से निकले तो टूटे नहीं थे बल्कि और भी मजबूत हो चुके थे। लगता है असली हीरो वही है जो गिरकर भी बार बार उठता है। संजय दत्त के लिए वो उठना था मुन्ना भाई। 2003 में जब मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुई तो दर्शकों ने सिर्फ एक फिल्म नहीं देखी, पुनर्जन्म देखा। मुन्ना भाई एक ऐसा गुंडा जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसकी असली ताकत ना किताबें थी ना डिग्री बल्कि उसका दिल। इस किरदार ने संजय को नहीं पहचान दी। लोगों ने कहा ये वही इंसान है जिसे हमने खलनायक समझा था, लेकिन असल में ये तो हमारे दिल का नायक है। फिल्म के डायलॉग जिंदगी में उतर गए। जादू की झप्पी सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रही बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद और प्यार की भाषा बन गई। फिर आई 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई, जहाँ संजय ने एक गुंडे के रूप में गांधी के विचारों को फिर से जिंदा किया। लाखों युवाओं ने पहली बार गांधीगिरी सीखी। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये समाज के लिए आईना थी। बल्कि इस एक्टर की तरह नहीं, सुधरे हुए इंसान की तरह देखने लगे। ये था उनका दूसरा कमबैक, जहाँ वो अपने अतीत से भागे नहीं बल्कि उन्होंने किरदारों से दुनिया को दिखाया कि इंसान बदल सकता है। संजय दत्त ने साबित किया कि उनकी कहानी सिर्फ विवादों की नहीं बल्कि उम्मीद की भी है। फिल्में, जेल, स्टारडम, विवाद, इन सब के बीच संजय दत्त की असली ताकत कौन था? उनका
परिवार, उनकी पहली शादी टूटी, रिश्तों में उतराव चढ़ाव आए, लेकिन जब उनकी जिंदगी उनकी बिटिया और पत्नी उनका सहारा बनी। उनकी पहली बेटी जो अमेरिका में रहती है, संजय ने कई बार कहा कि उनके बीच दूरी है, लेकिन एक पिता का प्यार दूरी से कम नहीं होता। और फिर आई मान्या दत्त, उन्होंने उनके सबसे अंधेरे दिनों में साथ दिया। जब लोग उनका नाम सुनकर पीछे हट जाते रहे, मानता उनके साथ खड़ी रही। उनके 2 जुड़वे बच्चे हुए। संजय ने कहा कि एक नई शुरुआत बने। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जिंदगी ने उन्हें तोड़ दिया, परिवार ने उनको जोड़ना सिखाया। आज का संजय दत्त वो 22 का लड़का नहीं जिसने माँ को खो दिया था, ना वो खलनायक जिसे दुनिया गलत समझती है। आज का संजय दत्त एक ऐसा इंसान है जिसने हर गिरावट के बाद उठना सीखा, जिसने अपने बच्चों से जीना सीखा और जिसने अपने किरदारों से लाखों दिलों को, उनका अतीत हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन आज वो अपने ही अतीत से नहीं बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य से पहचाने जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि स्टारडम, पैसा, शोहरत सब कुछ खो सकता है, लेकिन इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत, उसका कमबैक। फिल्म में उन्होंने खलनायक का चेहरा दिखाया, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने साबित किया कि हर खलनायक के अंदर भी एक नायक छिपा होता है। उनकी लेगेसी सिर्फ मुन्ना भाई की चप्पी या खलनायक का ड्रावना चेहरा नहीं, उनकी असली लेगेसी उनका संघर्ष है, उनकी सच्चाई है। जब भी जिंदगी आपको गिराए, संजय दत्त की कहानी याद रखिए, क्योंकि उन्होंने दिखाया है गिरना गुनाह नहीं, गुनाह है गिरकर उठने की कोशिश ना करना। आज लाखों लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल की तरह देखते हैं। तो अगली बार जब जादू की झप्पी दें तो स्क्रीन पर उनका खलनायक वाला हंसता चेहरा देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ किरदार नहीं है, उस इंसान की झलक है जिसने अपनी जिंदगी को एक अंधेरी कहानी से एक महान गाथा में बदल दिया। संजय दत्त एक नाम नहीं, एक सबक है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।